हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्वरण क्या होता है, ठीक है। इसका परिभाषा जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा जाता है और बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं कि त्वरण और ये जो है त्वरण होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो इसको जो है एकदम जो है डिटेल में क्लियर करेंगे। त्वरण देखिए, इसका अंग्रेजी होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण का अंग्रेजी होता है एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं इसको जो है आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोई भी गतिशील वस्तु है वो उसके वेग में जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे जो है त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब त्वरण देखिए ये जो है दो प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कोई भी गतिशील वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट से जाना है बी तक, ठीक है। अब कोई भी गतिशील वस्तु है तो वह जो है हो सकता है शुरू में जो है तेजी चले और फिर इसके बाद जो है थोड़ा धीमा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये जो जैसे तेजी के बाद जब धीमा होता है कोई भी किसी भी वस्तु की चाल जब धीमी होती है तो उसको त्वरण नहीं बोलते हैं। जब उसकी जो वेग है वो लगातार बढ़ती जाती है तो उसको जो है त्वरण बोलते हैं, ठीक है। जब वह धीमा होता है तो उसको त्वरण नहीं बोलते हैं। इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो धीमा होता है तो उसको जो है मंदन बोलते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये जो है त्वरण नहीं होता है धीमे गति से जब चलता है। तो जब वह उसके गति में लगातार परिवर्तन, मतलब कि लगातार वह जो बढ़ रहा है, उसका वेग जो है बढ़ रहा है, तभी उसको जो है त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण का जो सूत्र होता है वो देखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतर होता है, ठीक है। डेल्टा इसको जो है ये जो त्रिभुज के आकार का है इसको जो है डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा भी क्या है, देखिए कोई भी वस्तु है जब ए से बी की तरफ जाएगी तो ए पर जो है कोई उसका वेग हो सकता है v1 रहा हो, ठीक है। फिर वह धीरे 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 बढ़ता बढ़ता इसको जो है वेग v2 हो जाएगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि v1 ए के पास v1 है तो बी के पास भी v1 ही होगा, तो उसका वेग कहाँ बढ़ा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन जब होगा v2 आएगा तभी तो उसका वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर v1 हो गया, यहाँ पर v2 हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय तो लगा ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर t1 समय था या 10, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 सेकेंड, कुछ भी मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है t1 समय हो गया। अब यहाँ पर जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा, तो यहाँ पर टाइम भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2:30 बजे मान लीजिए था तो यहाँ पर जाने में 3 तो बज ही जाएगा। कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन तो होगा इस समय में, तो यहाँ पर जो है t2 ले लिए, ठीक है। अब ये डेल्टा भी जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। v2 माइनस v1, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब कि अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ठीक है। टी तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। और ये जो त्वरण है, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए से दर्शाते हैं। ए मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो ए से जो है ये त्वरण हो गया, ठीक है। ए बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है त्वरण हो गया। अब इसका त्वरण का जो मात्रक होता है वो देखिए क्या होता है। देखिए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और नीचे भी क्या है, नीचे समय है तो समय का भी सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ नीचे एक तो समय है ही, इसके नीचे एक और समय आ गया, तो यानी कि 2 बार समय हो गया, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि इस सेकंड स्क्वायर मतलब समय को जो है 2 बार गुणा किया गया है, ठीक है। तो वेग का जो त्वरण का वो होगा मात्रक जो होगा त्वरण का, वह जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए का मात्रक, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा त्वरण का कॉन्सेप्ट, ठीक है।